देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, इन द फिगर शोन सी इज़ द फिक्स्ड वेज। ये जो आपको सी दिख रहा है ना, ये फिक्स्ड वेज है, ठीक है। ए ब्लॉक बी इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज सी, ठीक है ना। एक ब्लॉक जो आपको ये बी दिख रहा है ना, ये सी पर ही रखा हुआ है ना, इंक्लाइंड सरफेस पे। अनदर ब्लॉक ए इज इंजर्टेड इन द स्लॉट इन द ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर। देखिए ये वाला जो है ना, ये आपको जो दिख रहा है ना, इस ब्लॉक की बात की जा रही है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो ब्लॉक जो है ना, वो इसी के बीच में इंजर्ट है ना। और यहाँ से एक स्ट्रिंग ऐसे आया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग ऐसे आया और फिर ये देखिए स्ट्रिंग ऐसे चला गया, ऐसे है, अटैच है। तो स्ट्रिंग का एक एंड जो है ना इस ब्लॉक से अटैच है और एक एंड जो है ना यहाँ ये एक एस है, इस फिक्स्ड सरफेस से अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑल सरफेसेस को बोला गया कि स्मूथ है। मास ऑफ ए एंड बी आर सेम, है ना। जो ये जो आपको रेड कलर का ये जो दिख रहा है ना, ये आपको एक ब्लॉक दिखाया गया है यहाँ पे, इसका मास और इस बी वाले का मास है ना, इसका जो पूरे का मास है, ये दोनों मास जो है ना वो इक्वल है, ठीक है। ये ब्लॉक ए हो गया और ये ब्लॉक बी हो गया, दोनों का मास इक्वल है और सरफेस जितने भी है ना सब स्मूथ है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इसी ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है कि कितना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसी में आप समझिए क्या कि ये जो ए ब्लॉक है ना, ये पूरा ये जो सिस्टम है आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो सिस्टम है वो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे क्यों आएगा ऐसे। ए ब्लॉक भी इस सिस्टम के साथ अटैच्ड है ना, इसी के स्लॉट में है वो, तो ये भी कुछ ए एक्सेलरेशन से इधर आएगा, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर क्यों आएगा, और जब ये ए एक्सेलरेशन से इधर आएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है। तो अगर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर इधर नीचे गया है ना, 1 सेंटीमीटर इस साइड में जा रहा है ना, तो यही 1 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा, ताकि स्ट्रिंग की लेंथ अपनी फिक्स है ना। ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी ना वो कांस्टेंट होगी। तो अगर ए एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यहाँ आप देखिए यही है अपना, ठीक है। तो ये ब्लॉक मान लेते हैं कुछ ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, और ये ब्लॉक जो है ना ये भी ए से ही इधर जाएगा, और ये कुछ एक्सेलरेशन से ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, यही हो रहा है। तो देखिए इस ब्लॉक का जो है, जो ए ब्लॉक है ना, इसका मैं डायग्राम यहाँ बनाया। तो देखिए इस स्ट्रिंग पे अगर टेंशन आपको दिखाना हो तो टेंशन आप कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए इस पुल्ली को मैं ले रहा हूँ, तो इस पुल्ली पे टेंशन ऐसे दिखाएंगे और इधर इस डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको टेंशन दिखाना हो तो टेंशन आप ऐसे दिखाएंगे। इस ब्लॉक के लिए जब टेंशन दिखाएंगे तो ऊपर की ओर दिखाएंगे। अब देखिए इस ब्लॉक का खुद का एक mg sin थीटा नीचे की ओर लगेगा, है ना, mg cos थीटा, है ना, mg cos थीटा, है ना। तो mg cos थीटा यहाँ से इधर लगेगा, ठीक है ना। तो इधर mg cos थीटा लगेगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये बी ब्लॉक और ए ब्लॉक दोनों के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो अभी आप ऐसे समझिए कि ये जो अपना बी ब्लॉक है ना, वो इसके साथ पूरे के साथ इसको एक सिस्टम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सिस्टम पे देखिए, तो इधर की ओर जो है ना, इस पूरे सिस्टम पे एक इधर की ओर फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स ऐसे, है ना, और इस पूरे का mg sin थीटा इधर लग रहा है। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, है ना, तो इधर क्या लगेगा, देखिए m मास इसका हो गया और m मास इसका है, तो 2m हो गया। तो इसके लिए अगर हम लोग पहले इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इसको पूरे को सिस्टम मान लिए, तो इस सिस्टम के बाहर देखिए इधर एक टेंशन का फोर्स लग रहा है और इसका 2m मास है, तो 2mg sin थीटा इधर की ओर लगेगा। तो इसके लिए जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे अभी, वो लिख दिए 2mg sin थीटा माइनस का t, ये जो माइनस का t इधर लग रहा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ma, है ना। ये पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी कुछ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग a, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये इधर तो ए एक्सेलरेशन से आ ही रहा है, साथ ही साथ ऊपर भी कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, और इसी ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, है ना, इसी ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया। तो जितने एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना वो कांस्टेंट है। तो अब इसके लिए अगर इक्वेशन मैं लिखूँ
तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो देखिए जो इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो टेंशन का फोर्स mg cos थीटा से बड़ा होना चाहिए। तो t माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma, ठीक है ना, जो इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसके लिए इक्वेशन लिखे। यहाँ थीटा 37 डिग्री दे दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से आप देखिए ये t से t कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि mg कॉमन ले लेते हैं। mg अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, है ना, 2, और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 माइनस कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3ma। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए मास दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 2 6/5, 6/5 है, और यहाँ पे कितना है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, और यहाँ से मैं g की वैल्यू 2/5 और g की वैल्यू यहाँ से 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ कितना आ रहा है 3a, तो यहाँ से 5 से 2 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ से a देखिए कितना निकल के आ गया, a आ गया 4/3। तो देखिए a का एक एक्सेलरेशन जो है ना ऊपर की ओर होगा a, और इस डायरेक्शन में भी a है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, अगर रिजल्टेंट की बात करें हम लोग, तो एक एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, एक एक्सेलरेशन है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो √2a हो जाएगा, है ना, a² + a² का अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए √2 और a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, कितनी है 4/3, तो इंटू 4/3, तो यही एक्सेलरेशन जो होगा ना वो इस ब्लॉक a का होगा, है ना। टोटल आंसर अपना कितना आ गया 4√2/3, यही आपका फाइनल आंसर है। आ रहा है समझ में, तो नोट कर लीजिए इसको।